एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्यखंड का पाठ 7 सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन कविता। परिवर्तन कविता उनके काव्य संग्रह पल्लव से लिया गया है और इसका आधा भाग हमने पहले वीडियो में फर्स्ट भाग में पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे की जो है कविता को पढ़ने वाले हैं। तो जितने लोग भी चैनल पे नए हैं, अगर वो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि हर जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज का हमारा शीर्षक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके आधे भाग को हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था और आधे भाग को हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने शीर्षक परिवर्तन कविता को शुरू करते हैं। प्रस्तुत शीर्षक परिवर्तन कविता में पंत जी ने परिवर्तन की निष्ठुरता के बारे में बताया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख केवल क्षण मात्र के लिए आता है और दुख जो है अज्ञात कल्प के लिए आता है। तो परिवर्तन की निष्ठुरता को बताया है। शुरू करते हैं। हमको यहाँ से इस कविता को आगे कंटिन्यू करना था। कवि कहते हैं, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणिरत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष की छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। कवि कहते हैं किसी को सोने के सुख साज, कि यदि किसी व्यक्ति को सोने का सुख मिल गया है, धन संपदा ऐश्वर्य का सुख यदि आज किसी व्यक्ति को मिल गया है, मिल गया यदि कुछ ऋण भी आज, ऋण कहते हैं कर्ज को या उधार को, कि यदि उधार के रूप में ऋण के रूप में समय के द्वारा किसी को सोने का सुख मिल गया है तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज। तो जो समय है, परिवर्तन है, वह दुख के साथ कल ही अर्थात ब्याज के साथ ही दुख के साथ जो है उसको वसूल कर लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, काल कहते हैं समय को, कि समय को किसी की लज्जा नहीं होती। यदि समय ने आपको सुख दिया है, सुख रूपी ऋण दिया है, तो वह कल आपको दुख के साथ अर्थात ब्याज सहित दुख के साथ उस ऋण को वसूल कर लेगा, क्योंकि समय को किसी की लाज नहीं होती। अर्थात समय मिलने पर, समय पर जो हमें सुख मिलता है, उस सुख के बाद जब समय परिवर्तित होता है तो उस सुख के साथ, उस सुख के बदले में हमें उसका कई गुना दुख भी भोगना पड़ता है समय के परिवर्तित होने पर। कवि कहते हैं, विपुल मणिरत्नों का छवि जाल। विपुल कहते हैं अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में, मणिरत्न धन संपदा, छवि जाल सुंदरता को कहते हैं। कवि कहते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में जो धन संपदा का छवि जाल अर्थात सुंदरता मनुष्य के पास है, होती है। इंद्रधनुष की छटा विशाल, इंद्रधनुष की छटा विशाल, विशाल कहते हैं बड़े को, कि इंद्रधनुष की छटा के समान होता है। जिस प्रकार इंद्रधनुष दिखकर छिप जाता है, इंद्रधनुष दिखता है और थोड़ी ही समय के बाद मिट जाता है, उसी प्रकार से जो विपुल मणिरत्नों का छवि जाल है, जो धन और संपत्ति का ऐश्वर्य है, व्यक्ति के जीवन में छवि जाल है, सुंदरता है, वह इंद्रधनुष की भांति होता है। आज मणि और रत्नों का अर्थात धन और संपत्ति का आपके पास ऐश्वर्य है, छवि जाल है, सुंदरता है, जो इंद्रधनुष के समान है। अर्थात समय परिवर्तित होने पर यह धन संपदा का जो की सुंदरता है, यह भी नहीं रह जाएगी। विभव की विद्युत ज्वाल, विभव कहते हैं ऐश्वर्य को, कि जो ऐश्वर्य होता है वह विद्युत जाल, बिजली के ज्वाला के समान होता है। जिस प्रकार से बिजली दिखकर छिप जाती है, उसी प्रकार चमक छिप जाती है तत्काल, उसी प्रकार व्यक्ति का जो वैभव होता है, ऐश्वर्य होता है, ख्याति होती है, वह बिजली के ज्वाला के समान, बिजली की चमक के समान होती है। समय जब बदलता है तो ऐश्वर्य की जो चमक है वह भी तत्काल अर्थात तुरंत, तत्काल कहते हैं तुरंत या शीघ्रता के साथ छिप जाती है। अर्थात जिस प्रकार बादलों में बिजली चमक कर थोड़ी देर के लिए प्रकाश भरती है और पुनः अंधेरा छा जाता है, वैसे ही ऐश्वर्य की जो चमक है वह केवल थोड़ी देर के लिए है। समय परिवर्तित होने पर पुनः अंधकार छा जाता है और व्यक्ति ऐश्वर्य विहीन हो जाता है। और जो विपुल मणिरत्नों बहुत तमाम जो है अधिक मात्रा में धन और संपत्ति का जो की सुंदरता होती है, वह इंद्रधनुष की छटा के समान होती है, शीघ्र समाप्त हो जाती है। कवि कहते हैं,
मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। अर्थात मोतियों से जड़ी हुई जो ओस की डाल है, अर्थात ओस से जड़ित जो मोतियों की डार, यहाँ कवि ने प्रातःकालीन जो ओस पड़े होते हैं पौधों के पत्तों पर, वृक्षों की पत्तों पर, उसे ओस कहा है। कि प्रातःकाल जो ओस रूपी मोतियाँ जड़ी होती हैं वृक्षों की डाली पे, हिला जाता चुपचाप बयार। बयार कहते हैं वायु को, कि वायु चुपचाप उसे हिला जाता है, अर्थात एक ही झटके में सारी शोभा को शोभा विहीन कर देता है। अर्थात वो ओस जो मोतियों के समान जड़ी हुई थी, पत्तियों पर उनकी शोभा बढ़ा रही थी, एक हवा का झोंका आता है और उसकी शोभा को शोभा विहीन करके चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य और आनंद होता है, परंतु जब समय करवट लेता है, समय बदलता है, तो उसके जीवन में दुख और पीड़ाएं आ जाती हैं। उसी प्रकार से तो मोतियों जड़ी ओस की डार, ओस रूपी मोतियों से युक्त जो डाल होती है, पत्ते होते हैं, हिला जाता चुपचाप बयार। जो वायु होती है, हिला जाता है उसे और संपूर्ण मोतियों को नीचे गिरा देता है। कवि कहते हैं, कवि परिवर्तन की निष्ठुरता को और अधिक व्यापक तौर पर बताते हुए कहते हैं, खोलता इधर जन्मलोचन, मूतती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचीरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आलू आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़ुगन। कवि कहते हैं, खोलता इधर जन्मलोचन, इधर जन्म हो रहा है और नेत्र खुलते हैं। लोचन कहते हैं नेत्रों को, कि इधर जन्म होने पर नई नेत्रें संसार को देखने के लिए नए नेत्र खुल रहे हैं। मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, उधर प्रत्येक क्षण मृत्यु से लोगों के नेत्र बंद हो रहे होते हैं। इधर हास और उल्लास है, इधर अभी उत्सव और हास उल्लास। अभी उत्सव था, अर्थात जहाँ जन्म हुआ वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। हास अर्थात हंसी, हुलास अर्थात उल्लास था। अर्थात जहाँ जन्म हुआ है वहाँ उत्सव मनाया जा रहा था, हंसी और उल्लास था। अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास, और जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ अवसाद है। अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को, या हम कह सकते हैं जो दुख से युक्त होता है। अवसाद है अश्रु, अश्रु कहा जाता है आंसू को। उच्छ्वास दुख से युक्त सांसें लेना, कि अभी उत्सव जो था, जो हंसी और जो उल्लास था, समय परिवर्तित होने पर वही उत्सव अवसाद में बदल जाता है और हंसी की जगह अश्रु निकलने लगते हैं और उल्लास की जगह दुख से युक्त सांसें ली जाने लगती हैं। इतना होता है परिवर्तन निष्ठुर। कवि कहते हैं, अचिरता देख जगत की आप। अचिरता कहते हैं क्षणभंगुरता, जो समाप्त होने वाला हो। इस संसार की, जगत कहते हैं संसार, कि इस संसार की नश्वरता को देख करके अपने आप स्वयं ही शून्य भरता समीर निश्वास। शून्य अर्थात आकाश, भरता अर्थात भर देता है। समीर कहते हैं वायु को, निश्वास कहते हैं दुख से युक्त सांसों को। कि इस संसार की नश्वरता को देख करके जो पवन है, वायु है, वह भी शून्य में सांसें भर देता है, अर्थात दुख से युक्त सांसों से आकाश को भर देता है। पवन भी इस संसार की नश्वरता को देख करके संपूर्ण आकाश को विरह के युक्त, दुख से युक्त निश्वासों से भर देता है। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। कवि कहते हैं, डालता पातों पर चुपचाप, पातों पत्तों पर, ओस के आंसू अर्थात ओस रूपी आंसू, नीला आकाश अर्थात नीला आकाश। की अचीरता देख, अब यहाँ हम इसी लाइन से चलेंगे कि इस संसार की क्षण भंगुरता को, इस संसार की अस्थिरता को देख करके जो नीला आकाश है वह भी ओस रूपी आंसू, ओस के आंसू अर्थात ओस रूपी आंसू को पातों पर अर्थात पत्तों पर डाल देता है। अर्थात अपनी क्रंदन को, अपने अश्रु को ओस के रूप में पत्तों पर डाल देता है रात्रि में, इस संसार की नश्वरता को देख करके। सिसक उठता समुद्र का मन, इस संसार की अस्थिरता को देखकर सिसक उठना, पीड़ा से ग्रसित हो जाना। सिसक उठने का अर्थ होता है पीड़ा से सिसक उठना। सिसक उठता समुद्र का मन, कि समुद्र का मन भी पीड़ा से सिसक उठता है, समुद्र का मन भी दुख से ग्रसित हो जाता है। सिहर उठते उड़ुगन, और जो उड़ुगन, उड़ुगन कहते हैं तारों को, जो तारे हैं वह भी इस संसार की नश्वरता को देखकर सिहर उठते हैं। पुनः एक बार इन पंक्तियों को समझेंगे कि खोलता इधर जन्म लोचन, मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। इधर जन्म होता है और नए नेत्र संसार को देखने के लिए खुलते हैं। मूदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, उधर प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही होती है। अभी उत्सव और हास उल्लास, इधर जन्म होने पर उत्सव है, हंसी और उल्लास मनाया जाता है, और उधर मृत्यु होने पर अवसाद है, अश्रु और विरह से, दुख से युक्त सांसें ली जाती हैं। अचीरता देख जगत की आप, इस संसार की नश्वरता को देख करके शून्य भरता समीर निश्वास। पवन भी
पीड़ा से युक्त सांसों से आकाश को भर देता है। डालता पांतों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश, नीला आकाश भी ओस रूपी आंसू पत्तों पर डाल देता है इस संसार की नश्वरता को देखकर। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन। कवि कहते हैं कि इस संसार की नश्वरता को देखकर समुद्र का मन भी सिसकने लगता है और जो तारे हैं वह भी सिहर जाते हैं, भय से युक्त हो जाते हैं संसार की नश्वरता को देखकर। अंतिम पंक्तियों में कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर बताया है कि परिवर्तन क्या है और किस प्रकार से जो है बड़ी निष्ठुरता के साथ। देखिए, समय जो है वह किसी के लिए नहीं रुकता और समय किसी पर दया भी नहीं दिखाता। तो इन पंक्तियों में कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर बताया है। निष्ठुर का अर्थ होता है कठोर, जिसमें दया की भावना न हो। कहता है हमारा कवि, अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन। कवि कहते हैं अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर जिसमें दया न हो, जो कठोर हो, कि हे निष्ठुर परिवर्तन तुम बहुत कठोर हो, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा ही तांडव कहते हैं तांडव को, नर्तन अर्थात नृत्य, तांडव अर्थात प्रलय के लिए किया जाने वाला नृत्य, कि तो जो तुम्हारा नृत्य है वह प्रलयंकारी है। विश्व का करुण विवर्तन, विश्व का करुणा से युक्त विवर्तन है, अर्थात तुम्हारा तांडव ही इस संसार में करुणा से युक्त उत्थान पतन का कारण है। उत्थान पतन, प्रलय आ जाना। कवि कहते हैं अहे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, तुम्हारा तांडव से युक्त नृत्य ही इस संसार का करुणा से युक्त विवर्तन है, अर्थात तुम्हारे तांडव से इस संसार में उथल पुथल मच जाता है। तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, तुम्हारा नयनोन्मिलन कहते हैं नेत्रों को बंद करना और खोलना, कि तुम्हारे नेत्रों के बंद करने और खोलने से निखिल उत्थान पतन, संपूर्ण संसार में उत्थान और पतन होता है। उत्थान उन्नति, पतन अवनति, अर्थात संसार की उन्नति और अवनति ही तुम्हारे नेत्रों का बंद करना और खोलना है। तुम्हारे नेत्रों का नयनोन्मिलन, तुम्हारे नेत्रों का बंद करना खोलना ही इस संसार के उत्थान और पतन का कारण है। कवि कहते हैं अरे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षित वक्षस्थल पर, शत शत फेनु श्वासित स्फित फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिग्न मंडल। कवि कहते हैं परिवर्तन को निष्ठुर बताते हुए हमारा कवि कहता है अहे वासुकी सहस्त्रफन, वासुकी नाग का नाम है, सहस्त्रफन जिसके हजारों फन हों, कि हे परिवर्तन रूपी, परिवर्तन को कवि ने यहाँ पर वासुकी नाग कहा है जिसके हजारों फन होते हैं, कि अहे वासुकी सहस्त्रफन, हे सहस्त्रफन हजारों फन वाले वासुकी नाग, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, कि लक्ष्य लाखों अलक्षित न दिखाई देने वाले चरण चिन्ह तुम्हारे पैरों के निशान, निरंतर यानी लगातार, कि तुम्हारे लाखों न दिखाई देने वाले जो चरण हैं, चूँकि सर्प का पैर नहीं होता परंतु जब वह चलता है तो एक रेखा खिंच जाती है। तो कवि कहते हैं कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी नाग, तुम्हारे जो लाखों न दिखाई देने वाले चरण हैं वह निरंतर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं जग के विक्षित वक्षस्थल पर, इस संसार के, जग अर्थात संसार के, विक्षित कहते हैं घायल, वक्षस्थल हृदय पर, इस संसार के घायल हृदय पर निरंतर चिन्ह छोड़ते जा रहे हैं। अर्थात जब जब तुम तांडव करते हो तब तब इस संसार में प्रलय आता है, तो तुम्हारे लाखों न दिखाई देने वाले चरण इस संसार के वक्षस्थल को घायल कर रहे हैं, इस संसार के जो है घायल वक्षस्थल पर अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं। शत शत फेनो श्वासित स्फित भूतकार भयंकर, अब चूंकि सहस्र फन हजारों फन हैं तो शत शत सैकड़ों सैकड़ों जहर से युक्त फन से तुम, फेनोश्वासित जहर से युक्त फन से स्फित फुतकार भयंकर, भयंकर फुफकार मार रहे हो तुम, अर्थात तुम अपने सैकड़ों फन से निरंतर भयंकर फुफकार मार रहे हो जो लोगों को पीड़ा और दुख से भर रहा है। घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, कि जब तुम फुफकार मारते हो भयंकर तो घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, इस संसार की दिशाओं, और इस संसार अंबर कहते हैं आकाश को, कि आकाश और संपूर्ण दिशाओं को भी चलायमान कर देते हैं, अर्थात इस संसार की संपूर्ण दिशाओं को और आकाश को भी घुमा देते हैं जब तुम भयंकर फुफकार मारते हो। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, मृत्यु ही गरल कहते हैं जहर को, कि जहर से युक्त, दंत कहते हैं दांत को, कि जहर से युक्त दांत ही तुम्हारा मृत्यु है। कंचुक कल्पांतर,
कंचुक कहते हैं केचुली को, और केचुली का बदलना ही तुम्हारा कल्पांतर है, अर्थात प्रलय के बाद नया सृजन है। जिस प्रकार सर्प केचुली उतार कर नया केचुली धारण करता है, तो कवि कहते हैं कि जब जब प्रलय आता है और वापस नए मानव जीवन का सृजन होता है, तो वो तुम्हारी केचुली बदलनी है। कंचुक कल्पांतर, केचुली बदलना है। अखिल विश्व ही विवर, अखिल कहते हैं संपूर्ण विश्व यानी संसार, संपूर्ण संसार ही तुम्हारा विवर है। विवर कहा जाता है बॉबी को, जिसमें सर्प रहता है, उस बिल को, कि यह संपूर्ण संसार ही तुम्हारा घर है। वक्र कुंडल दिग्नमंडल, वक्र कुंडल जब तुम गोलाकार अर्थात गोल आकार में फन काढ़ कर बैठते हो, अर्थात फन करके, तो वही दिग्नमंडल संपूर्ण दिशाएं हैं। तुम्हारा वक्राकार बैठना ही संपूर्ण दिशाएं हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।